नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को बड़ी गहराई के साथ, बहुत तर्क से ये बात समझने का प्रयास करते हैं कि आज के समय में आपका जो बोध है, आपका जो होने का समझ है, वो कितना मजबूत होना चाहिए, कितना अवेयरनेस में होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इन बातों को लेके अवेयर नहीं हैं, अगर इन बातों को लेके आप सक्षम नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो कैसे इन बातों को हम जान पाए, कैसे अपने निर्णयों को हम सही तरीके से ले सकें, कैसे अपने जीवन को सही दिशा में ले जाकर उसे मजबूत बना सकें, उसे जो है समृद्ध कर सकें, हर एक व्यक्ति के जीवन में यही प्रश्न खड़ा होता है। तो श्रीमद् भागवत गीता आपको वो प्राप्त करने में मदद करता है। आपको वो उपयोगी है आपके लिए, जो आपको ये सिखा सके, आपको ये बता सके कि आपका जीवन किस तरह से उपयोगी हो सकता है, किस तरीके से बेहतर हो सकता है और किस तरीके से आप इसे जी सकते हैं। जीवन के इस पड़ाव में लोग अक्सर ये सोचते हैं कि उनका जो जीवन है वो कैसे हुआ, किस प्रकार से परिवर्तित हुआ, उन्हें क्या करना चाहिए था, और अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप को बनाने के लिए उन्होंने उस पर कितना काम किया, ये होना, ये जानना आवश्यक है। तो जब आप कोई निर्णय लेते हैं, जब आप कोई लक्ष्य बनाते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका डिसिप्लिन में होना, आपका जो है निरंतर अपने काम को लेके अवेयर रहना। लेकिन इसमें जो है ज़्यादातर लोग चूक जाते हैं, और वो चूकने का कारण यही होता है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर वो आलस, वो प्रमाद, और अपने को लेके क्या क्या उन वो अपने लक्ष्य को लेके उनके अंदर वो उत्कंठा है, प्राप्त करने की क्या वो तीव्रता है। अगर ऐसी नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो अपने लक्ष्य से दूर होते चले जाएंगे। तो हम कैसे अपने लक्ष्य को डिसाइड करें, कैसे अपने लक्ष्य को बनाएं और उसको कैसे हम प्राप्त कर सकें। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा कोई लक्ष्य बनाता है जो प्राप्त करना चाहता है, और उस प्रकार से अपने जीवन को चलाना चाहता है। परंतु क्या हर एक व्यक्ति का जो लक्ष्य है वो पूर्ण होता है? और अगर पूर्ण नहीं होता तो वो करे क्या, कैसे अपने जीवन का अपने जीवन को लेके वो चले। क्योंकि जीवन इतनी लंबी है कि अगर इसको आप समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए, तो ये आपके लिए जो है, आप फिर इसको ढोते रहते हैं। लोग कहते हैं कि भैया अब बस होएगा जौन होएक रहा, अब तो बस चल रही है जिंदगी। ऐसे आपको नहीं जीना। जीवन का सही तरीके से उपयोग करते हुए इसको इसके पोटेंशियल पे ले जाके इससे जो है वो आउटपुट निकालना है, जो प्रकृति के लिए, जो जीव जंतुओं के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए फायदेमंद हो। इवन आप भी जो है इससे प्रसन्न रहें। ये मत कहें कि मैं इसको ढो रहा हूँ। ये आपके लिए इतना आवश्यक हो जाए कि आपको लगे कि मैं जो है इससे कितना ज़्यादा आउटपुट निकाल सकता हूँ, कितना ज़्यादा इससे मैं लाभ ले सकता हूँ। तो आप इस स्थिति में तभी आएंगे जब आपके थॉट्स, आपके विचार उस प्रकार से मजबूत होंगे, उस प्रकार से बेहतर बेहतर होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में ये समझा कि कैसे जो है एक व्यक्ति का जो ये शरीर है बनता है, जिस प्रकार से आप घर बनाते हैं उसमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो ये शरीर भी है, ये भी कई ऐसी चीज़ों से मिलकर बनी है जिसे जानना हमें अति आवश्यक है। तो आप जो है उन बातों को जान सकते हैं, आप पिछले एपिसोड में जाके देख सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि कैसे हमारे शरीर का निर्माण हुआ और कैसे वो चीज़ें कार्य करती हैं। आज हम आगे देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे जो है कोई व्यक्ति इस क्षेत्र में लिप्त नहीं बल्कि इससे निवृत्त हो सकता है, कैसे जो है इससे अलग हट सकता है। अर्थात अगर आप सिर्फ इसी शरीर को लेके जीवित हैं, अपनी इंद्रियों और सेंसेस और मन पे जीवित हैं, तो क्या आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं? उसकी प्राप्ति के लिए तो आप अपने आत्मा को जानना होगा, आप अपने सोल को उस परमात्मा से कनेक्ट करना होगा। क्योंकि जब तक आप इससे परे नहीं जाएंगे, आप संसारी दुनिया में ही व्यस्त रहेंगे। तो आइए समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि वो चीज़ें किस प्रकार से घटित होती हैं। अमानित्व
दंभित्व अहिंसा शांति राजर्वम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। वो कहते हैं, हे अर्जुन, श्री कृष्ण समझा रहे हैं और बता रहे हैं, कह रहे हैं, हे अर्जुन, मान अपमान का अभाव, दंभी आचरण का अभाव, अहिंसा अर्थात अपनी तथा अन्य किसी की आत्मा को कष्ट न देना अहिंसा है। अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि चींटी मत मारो। यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है कि वो निवृत्त किस प्रकार से होते हैं। वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके लिए मान अपमान जो है कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे उनका आप सम्मान करिए चाहे अपमान करिए, वो दोनों स्थितियों में एक जैसे होते हैं। उन्हें पता है कि ये व्यक्ति एक सामने वाले व्यक्ति की मनः स्थिति है, वो अपने आए हुए मन में जो विचार आए थे उसका वो परिणाम है, तो मैं इससे जो है क्यों विचलित हूँ। दंभी आचरण का अभाव, ऐसा छोटापन, ऐसा हल्कापन व्यवहार करना, इस प्रकार से उसका स्वभाव होना, इससे वो उनमें वैसा नहीं होता। और अहिंसा अर्थात वो अपनी तथा अन्य किसी की आत्मा को कष्ट देना नहीं देते। तो हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि वो जो दूसरे को कष्ट देना चाह रहा है या दूसरे को कष्ट दे रहा है, वो एक ऐसे आत्मा को, एक ऐसे व्यक्ति को दे रहा है जो वो खुद का है। क्योंकि आत्मा तो आप उस परमात्मा, ये उसी की है, आप परमात्मा के ही सानिध्य में सभी लोग हैं, तो हम किसी को कष्ट क्यों दें। क्योंकि अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं कि चींटी मत मारो, जो आप शरीर को लेके कहते हैं, शरीर को मार दिया तो आपने जो है अहिंसा कर दिया, वो तो है ही है। साथ में जो आत्मा उसके अंदर निवास करती है, आप उसके बारे में सोचिए। और जो तत्वदर्शी हैं, जो आत्मदर्शी हैं, वो यही जो है बातों को लेके चलते हैं, इन्हीं बातों को लेके वो सोचते हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अपनी आत्मा को अधोगति में ना पहुंचाओ। श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि अपनी आत्मा को जो है अधोगति में मत पहुंचाओ। आत्मा का जो वैल्यूएशन है, आत्मा का जो इम्पोर्टेंस है, वो बहुत ऊंचा है। उसे हमें उच्च स्तर पर लेके जाना है, ना कि नीचे स्तर में, अधोगति में। क्योंकि अगर आप उसको नीचे ले जा रहे हैं, अगर आप उसको अधोगति में ले जा रहे हैं, तो वहां पे आप उसका अपमान कर रहे हैं। जैसे आप किसी व्यक्ति की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, कोई व्यक्ति बहुत पूजनीय है और आप उससे गलत व्यवहार कर रहे हैं, उसको गलत जो है चीज़ें प्रदान कर रहे हैं, तो ये आपके स्वभाव की अधोगति को प्रदर्शित करता है कि आप किस प्रकार से उसका अपमान कर रहे हैं। उसी प्रकार से आप इस आत्मा का अपमान करते हैं, तो उसको अधोगति में पहचाना हिंसा है और उसका उत्थान ही शुद्ध अहिंसा है। अगर आप इस आत्मा को अधोगति में पहुंचाते हैं, ये अधोगति का क्या मतलब है, अर्थात अगर आप विजातीय संगतियों से जो है पूर्ण हो गए, तब जो है आप अधोगति में पहुंचा दिया अपने आत्मा को। और अगर आप सजाती प्रवृत्तियों से युक्त हो गए, तो आप जो है उसे शुद्ध अहिंसा के उत्थान कर दिया उसका। तो ये समझना आवश्यक है कि जब आप अच्छे गुणों से युक्त होते हैं, आपकी आत्मा भी शुद्ध होती है। और जब आपके अंदर अवगुण होते हैं, विभिन्न प्रकार के आप दोषों से युक्त हो जाते हैं, तब आपकी आत्मा जो है अधोगति में पहुंच जाती है। तो इसकी कल्पना करके सोचिए, इस प्रकार से आप सोचिए, तभी जान पाएंगे कि आपकी जो वैल्यूएशन है, आपका जो अपना इम्पोर्टेंस है, वो कितना मजबूत होना चाहिए, आप इसको कितने ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। तो ऐसा पुरुष अन्य आत्माओं के उत्थान हेतु भी उन्मुख रहता है। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, कैसे व्यक्ति, जो ज्ञानी हैं, तत्वदर्शी हैं, आत्मदर्शी हैं, वो जिस प्रकार से अपनी आत्मा को वो उत्थान करना चाहते हैं, उसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति की आत्मा को अभी उत्थान करने के लिए उन्मुख होते हैं। वो उसके लिए जो है सदैव तत्पर रहते हैं। तो उनका इस प्रकार से स्वभाव होता है, ना कि किसी की दूसरी आत्मा को आप कष्ट दें। व्यक्ति जो है छोटी छोटी बातों को लेके क्रोधित होता है, मार देता है, अलग तरीके के जो है काम करता है, और उससे जो है उस व्यक्ति की जो आत्मा है वो बहुत परेशान होती है, कष्टदायी होती है। तो उसे जानना आवश्यक है कि हम जब अपना व्यवहार किसी के प्रति प्रकट करते हैं, तो उसकी आत्मा को चोट पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है।
तो ऐसा पुरुष अन्य आत्माओं के उत्थान हेतु भी उन्मुख रहता है। हाँ, इसका आरंभ किसी को ठेस न पहुंचाने से होता है। हमें सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो वाणी है, आपका जो व्यवहार है, आपकी जो दृष्टि है, आपका जो आप किसी भी प्रकार से शब्द व्यक्त कर रहे हैं, तो ऐसे होश में रखना है कि सामने वाले व्यक्ति को उसका जो है प्रभाव ना पड़े। प्रभाव इन द सेंस कि उसे कष्ट ना हो, क्योंकि वो भी एक आत्मस्वरूप है, उसको भी कष्ट हो सकता है। तो इसका हमें ध्यान रखना है। ये उसी का एक अंग प्रत्यंग है। क्षमा भाव, वन मन वाणी की सरलता, आचार्योपासना अर्थात श्रद्धा भक्ति सहित सदगुरु की सेवा और उनकी उपासना, पवित्रता, अंतःकरण की स्थिरता, मन और इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। एक वैरागी, एक सन्यासी और एक ज्ञानी के क्या लक्षण है? लक्षण यह है कि वो उसके अंदर वो क्षमा भाव होता है। कोई व्यक्ति अगर उसे कष्ट पहुंचा रहा है, ये किसी प्रकार से उसका शोषण किया है, तो वो माफ कर देता है। वो जो है सदैव जो है क्षमा कर देता है। और ये गुण जो है स्त्रियों में बहुत ज़्यादा होता है। उनके अंदर वो इतना ज़्यादा होता है कि वो क्षमा करती हैं। आप देखेंगे कि जो पुरुष है बहुत गलतियां करता है, लेकिन उसके आप समकक्ष देखेंगे तो स्त्रियां जो है बहुत बातें जो है क्षमा कर देती हैं। और इस बातों के लिए उनकी जो है पूजा करनी चाहिए। उनकी जो है आप उनका जो है सम्मान कर सकते हैं, क्योंकि क्षमा भाव एक उसी व्यक्ति के अंदर आ सकता है जो अपनी आत्मा को समझता है। और वो तभी आपको क्षमा करता है जो ये बात समझता है कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर भी वही शुद्ध आत्मा स्थिर है। तो हमें इस बात की सराहना करनी चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मनवाणी की सरलता, और जो ऐसे ज्ञानी हैं, जो तत्वदर्शी हैं, उनका मन और वाणी में सरलता होनी चाहिए। लेकिन लोगों का होता क्या है कि वो अहंकार से जो है ग्रसित हैं। छोटी छोटी बातों को लेके ऐंठे रहते हैं। अगर उन्होंने कुछ भी नई चीज़ ले ली तो उसको लेकर ऐसे शो ऑफ करते हैं, ऐसे दिखाते हैं कि लगता है कि उनके बराबर कोई है ही नहीं। तो ये बेकार की बातों को और ऐसी छुटपन बातों को लेके जो आप अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, ऐसे कैसे आपको जो है ईश्वर मिल सकते हैं? कैसे आप जो है उनको प्राप्त कर सकते हैं? और कैसे आपके जीवन में संतुष्टि या आप शांति को प्राप्त होंगे? जब तक आपका मन और वाणी में सरलता नहीं आएगी, तब तक आप जो है उससे दूर ही होते जाएंगे। आचार्य की उपासना अर्थात श्रद्धा भक्ति सहित सदगुरु की सेवा। आपके जीवन में ऐसा कोई मेंटोर, गुरु, ऐसा कोई साथी होना चाहिए जो आपको श्रद्धा की भक्ति से सदैव जो है आपको सही दिशा दिखाए, आपको सही रास्ता दिखाए। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो आपको उसकी जो है सेवा करनी चाहिए, उसको बड़ी श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही जो है आपको सही डेस्टिनेशन पे, सही लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। उनकी उपासना पवित्रता, अंतःकरण की स्थिरता, मन और इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। तो उस व्यक्ति की जो वो उपासना, पवित्रता, अंतःकरण की स्थिरता, हमें ये जानना आवश्यक है कि ये पवित्रता क्या है। क्या आप नहा धो लेते हैं, वो पवित्रता है? खैर, शरीर के लिए अच्छी बात है, आप डेली नहाते हैं, साफ रखते हैं शरीर को, इससे आपका शरीर जो है दूषित नहीं होगा। लेकिन जो वाकई पवित्रता है वो है मन की पवित्रता, कि आपका मन कितना शुद्ध है। अगर मन में दोष है, ईर्ष्या है, काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, तो ये जो है पवित्रता के लक्षण नहीं है। इसी से रहित होना है। जब आप इससे रहित हो जाते हैं तब आप पवित्र हो जाते हैं। तो हमें बाह्य रूप से और अंतःकरण की स्थिति को जानते हुए दोनों तरीके से पवित्र रखना है और इसे स्थिर बनाए रखना है। मन और इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। आपको इस मन और इंद्रियों से परे जाना है, अर्थात अपनी आत्मा में स्थिर होकर उसे जानना है, उसे समझना है और उसे जो है प्राप्त करने की कोशिश करना है। आगे कहते हैं, इंद्रियार्थैषु वैराग्यम अहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम।
कहते हैं इस लोक और परलोक के देखे सुने भोगों में आसक्ति का अभाव, अहम का अभाव तथा जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोग और भोग आदि में सुख दोष का बारंबार चिंतन। अर्थात आप मन और इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, अर्थात इनसे हटकर करना क्या है आपको कि इस लोक और परलोक के जो देखे सुने भोगों में आसक्ति का अभाव। जब आप आसक्ति रखते हैं, जब आप इस संसार के प्रति आप लिप्त रहते हैं, तब आप जो है ईश्वर को प्राप्त करने से दूर होते जाते हैं। तो आपका आसक्ति का जो अभाव है, आपका जो ये होना अति आवश्यक है। अहम का अभाव होना चाहिए। आप अपने घमंड को, आप अपने अहंकार को जितनी जल्दी छोड़ देंगे, आपका जीवन परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाएगा। हम अहंकार के चक्कर में ही जीवन को सरलता से नहीं जी पाते। हम अपनी छोटी छोटी बातों को लेके इस प्रकार से अपने आप को एटीट्यूड में रखते हैं कि वो आपको लगता होगा कि ये बड़ा अच्छा है, लेकिन ये आपको जो है बहुत नीचे करता है, आपको जो है उस व्यक्तित्व के विकास में बहुत छोटा करता है। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोग भोग आदि में दुख दोष का बारंबार चिंतन। हमें यह भी समझना है कि किस प्रकार से जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोग और भोग आदि में दुख सुख का जो है बारंबार चिंतन करना है। आवश्यक यह है कि जो हो रहा है क्या उसके बारे में आप अवेयर हैं। अगर नहीं अवेयर तो कहीं ना कहीं वो आपको दुख कष्ट जरूर देगा। हमें उन सब बातों से अवेयर होना चाहिए कि हमारा जन्म कैसे होता है, हमारी मृत्यु कैसे होती है, हम वृद्धावस्था को कैसे प्राप्त हो जाते हैं। आज हम जवान हैं, एक समय वृद्धावस्था आएगी जब आप बीमार होंगे, आपको रोग जो है घेर लेंगे। तो जो आज आप भोग के लिए परेशान रहते हैं कि कितना भोग ले, कितने संसार में जो उपलब्ध चीज़ें हैं उसको अपना बना ले, वृद्धावस्था में वही चीज़ें काटने लगती हैं। तो हमें इसका जो है बारंबार चिंतन करना चाहिए, और जब आप इसका चिंतन करते हैं तब इन बातों को आप समझने लगते हैं, जानने लगते हैं, और आपका जो ज्ञान चक्षु है वो खुल जाता है। आप जो है सरल होने लगते हैं, और आपका जो स्वभाव है वो अहंकार में ना होकर बहुत समभाव में आके, सरलता में आके जीवन को आप जीने लगते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हमें जीवन को समझना है, जानना है, और इसे जो है इस स्तर पे लेके जाना है जहां पे हम बातों को समझ सके, जान सके। इसी आशा के साथ कि इन बातों को आप समझ पा रहे होंगे, जान पा रहे होंगे, और इसका जो है अपने जीवन में भली प्रकार अपनाते हुए आप आगे बढ़ रहे होंगे, और ये बातें आपके लिए उपयोगी हो सकती हैं। आप इन बातों को सीखकर अपने जीवन में एक नई ऊर्जा का जो है संचार कर सकते हैं। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम इन बातों पर चर्चा करते हुए, इन पे विचार करते हुए, इन पे संवाद करते हुए हर एक विषय को जान सके, समझ सके, और जीवन का जो संघर्ष है उसको मजा बना सके। और जब आप मजा बनाते हैं तब आपका जीवन जो है एक ऐसा बनता है जहां पे आप इसको हर एक व्यक्ति के लिए, अपने आप के लिए इसे ग्रेट बना सकते हैं, महत्वपूर्ण बना सकते हैं। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।